बच्चों हमने 17 तक करे थे, 18 आपकी स्क्रीन पर है और बाकी एक्सरसाइज ये रही कंप्लीट। ठीक है ना। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखना, अच्छे क्वेश्चन है, सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। अब हम करते हैं इसका, हमने 16 तक करा दिए थे, 17 क्वेश्चन ये रहा। 17 देखो, ये सीधा फॉर्मूला बनना है tan 3 थीटा का। तो हम इसमें x बराबर tan थीटा पुट करेंगे, x बराबर tan थीटा पुट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dx बराबर tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो हम इसमें पुट करेंगे tan इनवर्स, तो x की जगह tan थीटा यानी 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह आएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है ना। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा tan 3 थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो tan इनवर्स से tan रिमूव हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब हमने 3 को बाहर ले लिया, हम लगाएंगे फर्स्ट और सेकंड। ये वाला हमने फर्स्ट मान लिया, ये वाला सेकंड मान लिया। 3 एज इट इज़ बाहर, थीटा एज इट इज़, सेकंड का फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन d थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी थीटा इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन ठीक है ना, और प्लस c आता है। ठीक है बच्चे, सबको समझ में आ रहा है ना। तो 3 थीटा एज इट इज सेक स्क्वायर थीटा का होता है tan थीटा माइनस, जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा का, x का होता है 1 तो थीटा का यहाँ पे हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा d थीटा प्लस c। तो ये जाएगा 3 एज इट इज रखेंगे, थीटा tan थीटा का हो जाएगा माइनस के लॉग सेक थीटा, माइनस बाहर है, tan थीटा का हो गया लॉग सेक थीटा प्लस c। देखो हमने x बराबर tan थीटा पुट करा था, तो हमें आंसर जो लेकर आना है वो x में लेकर आना है। ठीक है ना। तो हम सेक थीटा को tan में तोड़ेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ये इसका फॉर्मूला है सेक थीटा की जगह, यानी 3 थीटा tan थीटा माइनस लॉग सेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 1/2 प्लस c। तो ये जाएगा 3 थीटा tan थीटा, ठीक है ना, माइनस के 3/2, 1/2 पहले आ जाएगा लॉग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस c। अब थीटा का वैल्यू पुट कर लेंगे, थीटा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स x। ठीक है ना बेटा। और यहाँ पे 3 थीटा tan थीटा की जगह x, थीटा की जगह tan इनवर्स x माइनस के 3/2 लॉग 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, x स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो हम इसमें x बराबर tan थीटा ही पुट करेंगे, तो dx बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो x की जगह tan थीटा पुट करेंगे यानी tan थीटा का होल स्क्वायर, और tan इनवर्स x की जगह कितना आएगा tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और dx की जगह क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है ना। तो ये tan थीटा का होल स्क्वायर बचेगा और यहाँ बचेगा थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज है इंटू डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा थीटा tan थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट ये
सेकंड ये, ठीक है ना। तो ये खुद करना है, ठीक है ना। या इसको ऐसे लिख लो, चलो अगर ये ज़्यादा थीटा है, डेट इज टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसको लिख सकते हैं थीटा टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटू डी थीटा। तो ये हो जाएगा थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस थीटा मल्टीप्लाई कर लिया डी थीटा, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस के डिफ्रेंशिएशन करना है फर्स्ट का, ठीक है ना, थीटा है, और सेकंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का डी थीटा प्लस सी आता और थीटा का हो जाएगा थीटा स्क्वायर बाई टू, क्योंकि एक्स का होता है एक्स स्क्वायर बटे टू, ठीक है ना। तो ये जाएगा थीटा सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा माइनस थीटा का हो जाएगा वन सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा डी थीटा प्लस थीटा का स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। तो ये जाएगा थीटा टेन थीटा और टेन थीटा का हो जाएगा माइनस के लॉग सेक थीटा प्लस थीटा का स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि थीटा यहाँ से आ जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू खुद पुट करेंगे, अब अपना आप निकालेंगे। तो थीटा टेन थीटा को लिख सकते हैं एक्स, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स माइनस के इसे लिख सकते हैं वन बाई टू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे मैंने पीछे करा था, और थीटा का स्क्वायर, थीटा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, सवाल बहुत आसान है, मगर थोड़े बड़े सवाल हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है बस। जो ध्यान से समझता रहेगा सबको क्लियर आता रहेगा, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऐसे इसमें देखो यहाँ माइनस में आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर साइन थीटा पुट करेंगे, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। तो हम इसमें पुट करेंगे साइन इनवर्स साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर थ्री बाई टू, और डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और की पावर थ्री बाई टू इंटू डी थीटा। तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस कॉस से एक वाला कॉस ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है ना। का इंटीग्रेशन इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे, और बाकी ये खुद करना है बेटा, जैसे मैंने पीछे कर रखा है ये सवाल, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक क्यूब थीटा। तो कॉसेक क्यूब थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। इसको लेट कर लेते हैं हम आई, ठीक है ना। अब इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट एज इट इज़ कॉसेक थीटा आई के बराबर लेके चलेंगे, कॉसेक थीटा एज इट इज़ कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा। कॉसेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का डी थीटा प्लस सी, ठीक है ना। तो ये जो है कॉसेक थीटा, ठीक है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा का होता है इंटीग्रेशन माइनस के कोट थीटा, यानी माइनस बाहर आ जाएगा कोट थीटा माइनस, और डिफरेंशिएशन कॉसेक थीटा का क्या होता है माइनस के कॉसेक थीटा कोट थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस के कोट थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा प्लस सी, ठीक है। तो आई बराबर चलता रहेगा माइनस के कॉसेक थीटा कोट थीटा माइनस,
और ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोट की कोट में करेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस सी, तो ये जाएगा कोसेक थीटा कोट थीटा माइनस, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, कोट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा प्लस सी, ये आई के बराबर चल रहा था, ठीक है ना। तो आई बराबर माइनस के कोसेक थीटा कोट थीटा माइनस की कोसेक की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कोसेक क्यूब थीटा माइनस माइनस प्लस, और डी थीटा आ गया, तो ये जाएगा कोसेक थीटा डी थीटा प्लस सी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस के कोसेक थीटा कोट थीटा। देखो कोसेक क्यूब थीटा किसके बराबर लेके चले थे हम, आई के, तो हम कोसेक क्यूब थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, आई प्लस कोसेक थीटा डी थीटा प्लस सी, ठीक है बच्चे, आई, तो ये आई इधर आएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो आई और आई 2i हो जाएगा माइनस के कोसेक थीटा कोट थीटा, और कोसेक थीटा का होता है इंटीग्रेशन, कोसेक का होता है log tan थीटा बाई 2 भी होता है शायद, प्लस के log tan थीटा बाई 2 प्लस सी, तो 2 अपॉन में चला जाएगा, आई बराबर माइनस के 1/2 कोसेक थीटा कोट थीटा प्लस के 1/2 log tan थीटा बाई 2 प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक tan इनवर्स एक्स डी एक्स, तो हम इसमें x बराबर tan थीटा पुट करेंगे, ठीक है ना, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा का हो जाएगा डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है ना, तो सेक tan इनवर्स, ठीक है ना, x की जगह क्या पुट करा था, tan थीटा, और dx की जगह क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये जाएगा सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्योंकि tan से ये वाला tan कैंसिल हो गया। अब हम इसको पहले की तरह करेंगे, जो पहले करा है कोसेक की क्यूब वाला, इसे फर्स्ट मान लेंगे, इसे सेकंड मान लेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसे हम आई लेके चलेंगे, ठीक है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी थीटा सेक थीटा, ठीक है ना, इंटू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का डी थीटा प्लस सी, बाकी खुद करना है अपने आप, पहले की तरह हो जाएगा, ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इसमें हम इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे, इसे आई ले लेते हैं, आई लेट कर लिया हमने, तो आई बराबर फर्स्ट एज इट इज e की पावर 3x इंटीग्रेशन कॉस 2x dx, क्योंकि आई लेट आता है, आई लेट, तो उससे है ना एक्सपोनेंट वाला पहले आएगा, cos 2x dx हो जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का e की पावर 3x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन cos 2x dx प्लस c, ठीक है ना, e की पावर 3x ऐसे ही cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपॉन 2x का मल्टीप्लाई में आ रहा है 2x 2, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। मैंने बताया था ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कन्वर्स होता है, डिफरेंशिएशन में ये मल्टीप्लाई में आ जाता था और इंटीग्रेशन में ये डिवाइड में आ जाएगा। माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर 3x का, e की पावर 3x का करेंगे 3 हो जाएगा, और cos 2x का sin 2x, और 2x का हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स प्लस सी, तो i के इक्वल चल रहा था, तो i बराबर e की पावर 3x sin 2x बाई 2 माइनस के 3/2 बाहर ले लिया, और e की पावर 3x और sin 2x dx प्लस सी एज इट इज हो गया। इसमें फिर फर्स्ट सेकंड लगेगा, अगेन दोबारा से फर्स्ट ये वाला
सेकंड ये वाला, तो आई बराबर e की पावर 3x साइन 2x बाई 2 माइनस के 3/2। फर्स्ट सेकंड लगाओ इसमें, e की पावर 3x तो एज इट इज इंटू साइन 2x का इंटीग्रेशन करो, साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करो फर्स्ट का d अपॉन डी एक्स ई की पावर 3x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन 2x dx का dx प्लस सी। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आई बराबर e की पावर 3x साइन 2x अपॉन 2 माइनस के 3/2 एज इट इज, और इसे खोल लेते हैं हम, e की पावर 3x का e की पावर 3x साइन 2x का माइनस के कॉस 2x का करेंगे बाई 2। ठीक है ना। माइनस डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, ये हो जाएगा e की पावर 3x का e की पावर 3x का करेंगे तो 3 हो जाएगा, साइन 2x का हो जाएगा माइनस के कॉस 2x, तो माइनस के कॉस 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा डिवाइड में इंटू dx प्लस सी। ठीक है। तो ये हो जाएगा e की पावर 3x साइन 2x अपॉन 2। ठीक है ना। और माइनस के 3/2 एज इट इज, और ये हो जाएगा माइनस e की पावर 3x कॉस 2x अपॉन 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3/2 मैंने बाहर ले लिया, और ये हो जाएगा 3/2 बाहर, e की पावर 3x कॉस 2x और dx प्लस सी। ठीक है ना। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बाहर जो है, यानी e की पावर 3x साइन 2x अपॉन 2। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3/4 e की पावर 3x कॉस 2x, 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 माइनस के 9 अपॉन 4। ठीक है ना। e की पावर 3x कॉस 2x dx प्लस सी। देखो ये ऊपर वाला ही सवाल बन गया, e की पावर 3x कॉस 2x, तो यहाँ पे हम आई पुट कर सकते हैं e की पावर 3x कॉस 2x की जगह, तो ये जाएगा e की पावर 3x साइन 2x अपॉन 2 प्लस के 3/4 e की पावर 3x कॉस 2x माइनस के 9/4, इसको आई कर लिया हमने क्योंकि ये क्वेश्चन ही बन गया, और आई बराबर हमारा चल रहा था तो ये इधर आ गया, आई प्लस के 9/4 आई बराबर e की पावर 3x साइन 2x अपॉन 2 प्लस के 3/4 e की पावर 3x। ठीक है ना। e की पावर 3x कॉस 2x, तो इसका 4 एकम 4 9 13/4 आई बराबर हो जाएगा e की पावर 3x साइन 2x अपॉन 2 प्लस के 3/4 e की पावर 3x कॉस 2x। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे 4, तो ये जाएगा 2 e की पावर 3x साइन 2x प्लस 3 e की पावर 3x कॉस 2x 13/4 आई, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 13 इसके डिवाइड में चला जाएगा, और e की पावर 3x कॉमन आ जाएगा, बाकी खुद करना है आगे। ठीक है ना। ओके, बाकी ये बाद में और अगले एक्सरसाइज में होंगे, अगली वीडियो में होंगे।